अपने नाम पट्टिका के साथ हम सब के बीच होगा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये अनावरण हो रहा है और देखिए लोकार्पण हुआ इस अंडरपास का जो बहुप्रतीक्षित था। आप सबके लिए जोरदार तालियों से आप शामिल हों इस अवसर पर। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति और उनके करकमलों से लोकार्पण हुआ इसका, और साथ ही श्रीमती आतिशी सिंह कालकाजी से विधायक और श्री प्रवीण कुमार क्षेत्रीय विधायक। आप सबसे अनुरोध एक बार जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर विशेष रूप से जंगपुरा और कालकाजी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों के, ओखला विधानसभा क्षेत्रों के नागरिकों को, लेकिन वैसे पूरी दिल्ली के और एनसीआर के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ फरीदाबाद से लेके पूरा मथुरा से तक के लोग रोज़ाना इस सड़क से गुजरते हैं। और जैसे इंजीनियर साहब बता रहे थे अभी कि यहाँ पर खड़े खड़े रोज़ाना लोग 1550 लीटर तेल फूंक देते थे। मतलब 24 घंटे में रेड लाइट पे खड़े खड़े वाहनों में इतने वाहन यहाँ पे रुकते थे कि 1550 लीटर तेल वेस्ट चला जाता था, डीजल पेट्रोल वेस्ट चला जाता था। इस पुल के खुलने से, इस अंडरपास के खुलने से सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि लोगों का टाइम भी बचेगा और प्राकृतिक ऊर्जा जो तेल के रूप में उपलब्ध है, 1550 लीटर तेल रोजाना इस पे बेकार फूंक जाता था। यहाँ पैसा लगा के आज ये रास्ता खुल गया तो इसके बाद आपका वो 1550 लीटर तेल भी बच जाएगा और साथ साथ जो 3601 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रोजाना निकलती थी यहाँ से, वो भी बच जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बचत है। 3.6 टन पर डे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती थी, उसका भी फायदा यहाँ के लोगों को और हम सबको मिलेगा, पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। मैं इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, आर्किटेक्ट को, सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार इस कोशिश में हैं कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक बहुत स्मूथ कर दिया जाए और दिल्ली की सड़कों को बहुत सुंदर बनाया जाए। मैं जब इस अंडरपास का काम देखने आया था 2 महीने पहले, तो उस वक्त कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी और हमें ये बताया गया था कि 1 महीने में अंडरपास यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ फिनिशिंग की काम रह जाएंगे, जैसे ये डेंटिंग पेंटिंग है, कुछ छत का लगाने का काम है। तो मैंने इंजीनियर से रिक्वेस्ट किया था कि इसको उद्घाटन के लिए, या डेंटिंग पेंटिंग तो हमेशा चलते रहने वाला काम है, उसके लिए रोका ना जाए, क्योंकि एक ही दिन में अगर इतने लोग यहाँ खड़े होकर वेट करते हैं तो उसका नुकसान एक भी दिन क्यों उठाना पड़े। और इंजीनियर्स ने अपने वादे पे काम करते हुए इसको 22 मार्च को असली उद्घाटन इसका जनता से करा दिया था। हमने कहा कि मिनिस्टर का इंतजार मत करो, मुख्यमंत्री जी का इंतजार मत करो, डेंटिंग पेंटिंग के पूरे होने का इंतजार मत करो, जनता को प्रॉब्लम हो रही है, पूरे पुल को जनता को यूज करने दो। तो अंडरवे को, अंडरपास को जनता से उद्घाटन खुद हमने करा लिया था। आज इसका फॉर्मल लोकार्पण हो रहा है और मेरा भी मन था कि एक साथ बैठ के क्षेत्र के कुछ लोग देखें कि बना कैसा है। निकलेंगे रोज इससे, इसका यूज करेंगे तो देखेंगे ही, लेकिन एक बार यहाँ इतना सुंदर वातावरण लोगों ने बनाया है, इसके लिए भी मैं इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट को बधाई देता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी की कोशिश पूरी ये है कि दिल्ली की एक एक सड़क इसी तरह से खूबसूरत दिखे। दिल्ली के लोग जहाँ भी जाएं गर्व से कहें कि मेरी दिल्ली की सड़कें सुंदर हो गई हैं। तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। लेकिन ये सब बनाना, करना, निकलना, जैसे इंजीनियर साहब ने कहा, परमार साहब ने, कि निकलना आसान है, अब तो 1 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक 450 मीटर। लेकिन इस 450 मीटर को बनाने के लिए कितनी सर्विस लाइंस, मेट्रो लाइंस, फिर कोविड, पॉल्यूशन की वजह से बंद हुआ, ट्रैफिक रोजाना का, इन सब की परेशानियों के बीच ये बनाया गया। मजदूरों के लिए, इंजीनियर्स के लिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन इतने हैवी ट्रैफिक में आसान नहीं होता और इतनी सारी सर्विसेज के बीच में। मैं सिर्फ आपको सूचना के लिए बता रहा हूं क्योंकि मैं रिव्यू करता रहता हूं पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स को। प्रगति मैदान के पास एक अंडरपास बन रहा है, टनल है ना वो,
रेलवे लाइन के नीचे, रेलवे लाइन के नीचे एक टनल बन रही है। अब आप सोचो, रोजाना हजारों ट्रेन रेलवे लाइन से निकलती हैं, उसके दौरान इंजीनियर्स को 2-3 घंटे का समय रेलवे ने दिया है रात को, कि भाई रात को हम 2-3 घंटे ट्रेन नहीं यूज करेंगे, उस वक्त आप अपना यहाँ पे अंडरपास बना लो, टनल बना लो। तो इन्होंने उसका पूरा शाफ्ट, उसका बॉक्स बना के रखा है, और मैं खुद भी देखने गया था कि वो कितने मीटर का बॉक्स है, 40 मीटर इस तरह से बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स इसके नीचे बना हुआ है। उस 40 मीटर के बॉक्स को रेलवे लाइन के अंदर ले जाके सेटल करने में, और फिर अगले दिन रोजाना रेल भी उससे गुजरती है। आप सोचिए, ये हम आराम से कह देते हैं भाई टाइम लग गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। एक दिन में केवल 50 सेंटीमीटर सारी इंजीनियरिंग लगा के, सारे आर्किटेक्ट लगा के, रेलवे का सारा मैनेजमेंट देख के, एक दिन में केवल 50 सेंटीमीटर उस बॉक्स को अंदर खिसका पाते हैं रेलवे लाइन के नीचे। तो इस तरह करके 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 रोज 50 सेंटीमीटर खिसकते खिसकते वो भी बनने पे आ रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग, खासतौर से सिविल इंजीनियरिंग, बहुत टफ काम है, आसान काम नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने डेटा रख रहा था। इसको बनाना भी आसान नहीं था, इतने ट्रैफिक के बीच में इन्होंने समय पे पूरा किया। जैसा अभी इंजीनियर साहब बता रहे थे कि मानसून के स्थितियों का भी इसमें बहुत ध्यान रखा गया है। आइए मिलके दिल्ली की सड़कों को और सुंदर बनाते हैं ये, और दिल्ली के ट्रैफिक को, दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह जाने के एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाते हैं। सरकार की यही कोशिश है, मुख्यमंत्री जी की यही कोशिश है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज आए, आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर हमेशा यही कहते हैं कि काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने का मन करता है, सर झुक झुक जाता है, इतना मान देने का मन करता है। आप लोगों ने, इंजीनियर्स के लिए है कि आप लोगों ने बंजर ज़मीं पर चंदन उगा दिए मेरे दोस्तों। आपकी मेहनत, लगन पर दिलों जान देने का मन करता है। तो एक बार जोरदार ताली हम सभी अपने इंजीनियर्स और इस जगह काम करने वाले अपने मजदूर भाइयों के लिए बजाएं, जोरदार तालियां। और अब मेरा अनुरोध, श्री अभिषेक राज, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट PWD से, वो आएं और हम सबको संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। सड़कों की क्षमता बढ़ाकर पोल्यूशन की ज्वलंत समस्या को दूर करने में यह प्रोजेक्ट एक अहम कड़ी है। इस संदर्भ में दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मनीष सिसोदिया जी का सहृदय आभार कि उन्होंने दिल्ली सरकार के इस प्रोजेक्ट में निरंतर मार्गदर्शन किया और आज इसका लोकार्पण किया। क्षेत्र के माननीय विधायक श्री प्रवीण कुमार जी का सहृदय धन्यवाद, जिन्होंने निरंतर प्रोत्साहित किया, वह अपना मूल्यवान समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। निर्माण के दौरान भी इनका सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। माननीय विधायक कालका जी, श्रीमती आतिशी सिंह जी का सहृदय धन्यवाद कि इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, वह अपना मूल्यवान समय निकालकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। श्री अनंत कुमार, प्रमुख अभियंता महोदय, लोक निर्माण विभाग एवं उनके कार्यालय का आभार कि उन्होंने निरंतर मार्गदर्शन किया। लोक निर्माण विभाग की ओर से अपने सभी साथियों, निर्माण एजेंसी मेजर्स धर्मराज कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्थानीय प्रशासन, दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस, BACS, दिल्ली जल बोर्ड, MTNL व अन्य सरकारी विभाग के अधिकारियों, प्रेस तथा स्थानीय RWA का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। स्थानीय जनता का भी सहृदय धन्यवाद कि उन्होंने समारोह के दौरान धैर्य बनाए रखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी लोग जो आए हुए हमारे अतिथि हैं इस क्षेत्र के, सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। पीछे जो लोग हैं सभी, राष्ट्रगान के लिए अब राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद सभी का। और अब सर मीडिया से मुखातिब होंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ढोल वाले जरा 2 मिनट रोक दें भाई, ढोल सभी ढोलक वाले जी।